राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टि से आज हम आपको बताएंगे कि रात्रि में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य अस्त के पश्चात से लेकर के, यानी सूर्य अस्त होने के बाद से लेकर के सूर्य उदय होने तक के बीच में भोजन करने के बारे में व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहिए। सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन का विकास, जीवन का फैलना, आदमी के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे सूर्योदय होता है, पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, पौधे लहलहाने लगते हैं, जानवर अपनी मस्ती में लग जाते हैं। तो जब सूर्योदय होता है उस समय प्रकृति में ऑक्सीजन की जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है, जो कि व्यक्ति को के खाने को पचाने में सहयोग होती है। सूर्य अस्त के पश्चात में व्यक्ति का जीवन सिकुड़ता है, यानी व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। और विश्राम व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसका पेट जो है वो खाली हो। रात्रि में यदि आप भोजन करेंगे तो आपका जो है पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मत है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके पश्चात में आपने देखा होगा कि हमें तुरंत नींद आती है। उसका कारण क्या है कि जैसे व्यक्ति के अंदर पेट में भोजन जाता है तो उसकी सारी इंद्रियां जो है भोजन को पचाने में लग जाती हैं। पेट जो है वो जड़ है, तो वो सारी शक्तियों को जो है अपने अंदर खींचती है, तो हमारे मस्तिष्क की सारी ऊर्जा को वो खींच लेती है। और जब सारी मस्तिष्क की ऊर्जा उसके पास में चली जाती है तो मस्तिष्क व्यक्ति का शिथिल हो जाता है। इसलिए जब हम रात्रि में भोजन करने के पश्चात जब सोते हैं तब व्यक्ति को नींद तो आती है, लेकिन उस नींद में कई प्रकार के उसके लिए जो है दुस्वप्न आते हैं। उसका पेट ठीक नहीं रहता है। जब वो सो करके उठता है तो उसके मन में जो है आलस्य भरा रहता है, प्रमाद भरा रहता है। इसलिए जो साधकों के लिए बोला जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें, लेकिन जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है और अच्छे से करता है तो उस व्यक्ति का जो है आलस्य बना रहता है शरीर में, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। क्योंकि मस्तिष्क की जितनी ऊर्जा है वो सब पेट में खाने को पचाने में लग जाती है। जब व्यक्ति को आराम करना चाहिए, जब उसकी इंद्रियों को आराम करना चाहिए, उस समय पूरी इंद्रियां रात भर जो है आपके खाने को पचाने में लगी रहती हैं। दिन में व्यक्ति श्रम करता है तब उसके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और उसी श्रम में जब वो भोजन करता है तो सारी जो है शक्तियाँ जो है वो भोजन को पचाती रहती, लेकिन उसका जो दिमाग की जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा पेट को लेना नहीं पड़ती है। लेकिन रात्रि में चूँकि पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, ऐसे ऊर्जा व्यक्ति की खत्म हो जाती है, उसका शरीर सिकुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति भोजन करता है तब उस ऊर्जा को जो है उसको मस्तिष्क से लेना पड़ता है, फिर उसका मस्तिष्क जो है एकदम शून्य हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का फिर जो है मन साधना में नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, कई प्रकार की उसको बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए
तो व्यक्ति को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का अर्थ होता है कि शरीर को श्रम में लगा देना। तो जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो काम में लग जाता है। तो जब हम रात्रि में भोजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो शरीर है वो श्रम में लग जाता है। फिर हमारे लिए जो है किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उस समय नहीं होती है। इसलिए उस समय शाम के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो खाने को पचाने में सहयोगी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलस्य आता है और उसके लिए कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। आशा मित्रों, यह छोटी सी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी, आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।